हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दिस इज़ पूजा। आज इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं वायरॉइड्स एंड प्रियॉन्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके सभी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ये वीडियो उन सभी एस्पायरेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है, लाइक टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी, जेएसएससी, बीपीएससी। इन सभी के एग्ज़ाम्स आपके होने वाले हैं और इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। ठीक है, ज़रूर पूछे जाएंगे, क्योंकि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में वायरस से, बैक्टीरिया से, वायरॉइड से, प्रियॉन से, एनिमल किंगडम से, प्लांट किंगडम से, यहाँ से मोस्ट ऑफ कॉमन क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए एस्पायरेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड शेयर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा हम वायरॉइड्स एंड प्रियॉन्स के बारे में जानेंगे। वायरॉइड्स क्या होते हैं? ये आपके सिंगल स्ट्रैंडेड आपके सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होते हैं। ठीक है, यानी कि जो वायरॉइड्स हैं इनके पास प्रोटीन एब्सेंट होती है, यानी कि जो कैप्सिड है, जो प्रोटीशियस कैप्सिड है, जैसे कि हमें वायरस में देखने को मिल रहा था, वो यहाँ पर क्या होता है? एब्सेंट। और अगर हम इसकी डिस्कवरी की बात करें तो टीओ डाइनर ने वायरॉइड्स की डिस्कवरी किया था। उन्होंने बताया कि जो पोटैटो में स्पिंडल ट्यूमर डिजीज़ है, ये एक कॉजेटिव एजेंट्स के कारण होती है, जो कि क्या है? फ्री आरएनए है। तो ये एक्चुअल में फ्री आरएनए क्या थे? वायरॉइड्स थे। वायरॉइड्स जो है ये मेनली प्लांट्स में डिजीज़ को कॉज करते हैं। ठीक है, ये मेनली प्लांट्स में डिजीज़ को कॉज करते हैं। और ये जो वायरॉइड्स हैं ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं, स्मॉलेस्ट इन्फेक्टियस एजेंट होते हैं, जो कि प्लांट में डिजीज़ को कॉज करते हैं। इसके साथ साथ इनका जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है, यानी कि इनका जो जेनेटिक मटेरियल है, ये क्या होता है? इनका लो मॉलिक्यूलर वेट होता है। ठीक है, इनका लो मॉलिक्यूलर वेट होता है। इनका मॉलिक्यूलर वेट अप्रॉक्सीमेटली 15,000 टू 1,30,000 डाल्टन होता है। तो इस बात को आप याद रखेंगे। वायरॉइड्स क्या हैं? ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए स्मॉलेस्ट इन्फेक्टियस पार्टिकल हैं और इनका मॉलिक्यूलर वेट काफ़ी लो होता है, लाइक 15,000 टू 1,30,000 डाल्टन। ठीक है, इसके साथ साथ न्यूक्लिक एसिड है, बट प्रोटीन कोट यहाँ पर एब्सेंट होता है। और जो सबसे फर्स्ट टाइम टीओ डाइनर ने इसकी डिस्कवरी किया था। तो इतनी बातें आपको अच्छे से याद रखनी है। चलिए अब बात कर लेते हैं प्रियॉन्स की। अगर बात करें प्रियॉन्स की, तो प्रियॉन्स की डिस्कवरी का क्रेडिट जो है ये प्रूजिनर को जाता है। ठीक है, प्रियॉन्स की डिस्कवरी प्रूजिनर ने की थी। एक्चुअल में दे कॉन्टेन एबनॉर्मल फोल्डेड प्रोटीन्स एंड हैव अ साइज सिमिलर टू वायरसेस। जो प्रियॉन्स हैं इनका साइज वायरसेस के सिमिलर होता है, लेकिन जो वायरॉइड्स हैं ये आपके वायरस से भी छोटे पार्टिकल्स होते हैं। जो प्रियॉन्स हैं ये एक्चुअल में जो प्रोटीन्स है, प्रोटीन्स ट्रांसमिटिंग के दौरान, है ना, हमारी बॉडी में प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होता है ना। तो जो नॉर्मल प्रोटीन है उसका शेप जो है वो मिसफोल्ड हो जाए। ठीक है, उसके मिसफोल्डिंग के कारण उसका शेप चेंज हो जाता है। तो जो ये प्रोटीन्स हैं यही क्या कहलाने लग जाती है? प्रियॉन्स। तो एबनॉर्मल फोल्डिंग ही प्रोटीन्स की क्या कहलाने लगती है? प्रियॉन्स। और ये क्या करती है? एबनॉर्मल फोल्डेड प्रोटीन्स क्या करती है? ये डिजीज़ को कॉज करती है। जो प्रियॉन्स हैं ये एनिमल्स में डिजीज़ को कॉज करते हैं। ठीक है, ये एनिमल्स में डिजीज़ को कॉज करते हैं। तो प्रियॉन्स के पास क्या है? ओनली और ओनली मिसफोल्डिंग प्रोटीन्स है। ठीक है, ये क्या है? ओनली और ओनली एबनॉर्मल प्रोटीन्स हैं, बट दे डू नॉट हैव जेनेटिक मटेरियल लाइक आरएनए एंड डीएनए। ठीक है, प्रियॉन्स के पास आरएनए एंड डीएनए नहीं होता है, यानी कि जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है। ठीक है,
तो जो प्रियॉन्स हैं या जो मिसफोल्डिंग प्रोटीन्स है ये मैमल्स में और इसके साथ साथ मैमल्स में आप कह सकते हैं कि कैटल्स में जो रूमिनेंट्स हैं उनमें डिजीज़ को कॉज करती है। इसके साथ साथ ये ह्यूमंस में भी डिजीज़ को कॉज करती है। सबसे मोस्ट कॉमन डिजीज़ है जो कि प्रियॉन्स के कारण होती है, बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी। जो ब्रेन के टिश्यू हैं ये स्पॉन्ज फॉर्म हो जाते हैं, यानी कि ये मिसफोल्डेड प्रोटीन जो है, एबनॉर्मल जो प्रोटीन है, ये एक ऐसी न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़ को कॉज करती है। तो आपको याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी डिजीज़ किसमें होती है? कैटल्स में, ठीक है। और ये किसके कारण होती है? प्रियॉन्स के कारण, ठीक है। अगर ह्यूमंस में बात करें तो क्रूटिसफेल्ड जैकोब डिजीज़, जिससे हम CJD डिजीज़ भी कहते हैं, ये ह्यूमंस के ब्रेन टिश्यू में देखने को मिलती है, ठीक है। इसके साथ साथ अदर डिजीज़ हैं लाइक एल्जाइमर डिजीज़, जो कि हमें ह्यूमंस में देखने को मिलती है। एल्जाइमर डिजीज़ एक ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर भी है, इस बात को भी आप याद रखेंगे, यह इनहेरिटेबल होता है। इसके साथ साथ क्रू डिजीज़, जिसमें पेशेंट की जो है हंसते हंसते डिजीज़ हो जाती है, इसे लॉफिंग डेथ भी कहते हैं, ठीक है। ये भी हमें ह्यूमंस में ही देखने को मिलता है। इसके बाद प्रियॉन्स के कारण जो सीप हैं उनमें स्कारपी नाम की डिजीज़ हो जाती है, स्कारपी डिजीज़ ऑफ सीप। तो ये भी आपके प्रियॉन्स के कारण ही होती है। तो आपको याद रखना है बोमाइन्स स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी BSE, इसके साथ साथ क्रूटिसफेल्ड जैकोब डिजीज़, एल्जाइमर डिजीज़, क्रू डिजीज़ एंड स्कॉर्पी डिजीज़ ऑफ शिप, ये सभी की सभी डिजीज़ आपके प्रियॉन्स के कारण होती हैं, ठीक है। तो आई होप आपको कुछ बेसिक बातें यहाँ से अच्छे से समझ में आई होंगी प्रियॉन्स एंड वायरॉइड से। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन अपने सॉल्व करते हैं। नाउ हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, वायरॉइड्स डिफर फ्रॉम वायरसेस इज दैट दे लैक आ। जो वायरॉइड्स हैं इनके पास क्या लैक है जो कि वायरसेस के पास है? आप सभी जानते हैं वायरस हैं इनके पास क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है ना। और इसके साथ साथ जेनेटिक मटेरियल एंड इसके साथ साथ क्या होता है? प्रोटीन्स होती है ना। प्रोटीन्स की कैप्सिड देखने को मिलती है, जिसमें जेनेटिक मटेरियल में या तो DNA होता है या फिर RNA होता है। दोनों जेनेटिक मटेरियल एक साथ नहीं प्रेजेंट होते हैं वायरसेस में, इस बात को आप याद रखेंगे। या तो DNA होगा या तो फिर RNA होगा। तो आपको बताना है कि वायरॉइड्स के पास इनमें से क्या लैक है। तो अभी अभी हम लोगों ने बात की, जो वायरॉइड्स हैं ये एक्चुअल में क्या हैं? सिंगल स्ट्रैंडेड RNA है ना। यानी कि जेनेटिक मटेरियल इनके पास केवल प्रेजेंट है, दैट इज़ RNA, और ये प्लांट में डिजीज़ को कॉज करते हैं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटीन कैप्सिड, न्यूक्लिक एसिड, RNA या फिर ऑल ऑफ देम। सभी लोग आंसर करेंगे। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, प्रोटीन कैप्सिड एब्सेंट होती है वायरॉइड्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। In 1971, T.O. Diner discovered a new infectious agent that was similar than viruses. आपके पास 3 स्टेटमेंट्स हैं। इट कॉजेज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, इट इज़ फ्री RNA, molecular weight of RNA is low, the above statement are assigned to। ये सभी के सभी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स किसके हैं? वायरसेस के, वायरॉइड्स के, या वायरुलेंट के, या फिर माइकोप्लाज्मा के, सभी लोग आंसर करेंगे। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, वायरॉइड्स, है ना। ये सभी के सभी किसके कैरेक्टर हैं? वायरॉइड्स के। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following statement is incorrect?
कुछ आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। वायरॉइड्स आर स्मॉलर देन वायरसेस, वायरॉइड वॉज फाउंड टू बी अ फ्री RNA, द RNA ऑफ द वायरॉइड इज ऑफ द हाई मॉलिक्यूलर वेट, या फिर इन 1971 थियोडाइनर डिस्कवर्ड इट। तो यहाँ पर वायरॉइड्स के बारे में आपको कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं जिसमें से आपको बताना है इनकरेक्ट। तो वायरॉइड्स में RNA प्रेजेंट है, ठीक है, लेकिन इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है ये हाई ना होकर क्या होता है, इसको मॉलिक्यूलर वेट जो है वो लो होता है 15,000 टू 1,30,000 डाल्टन तक, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप नाउ विजुअल। आपके पास क्वेश्चन है मैच द कॉलम, कॉलम फर्स्ट को आपको कॉलम सेकेंड से मैच करना है। प्रेऑन, बैक्टीरियोफेज, प्लाज्मिड, वायरस, न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन, इन्फेक्टियस प्रोटीन, बैक्टीरियल DNA, इन्फेक्ट बैक्टीरिया। चलिए मैच करिए। जो प्रेऑन है ये क्या है, इन्फेक्टियस प्रोटीन है। बैक्टीरियोफेज की बात करें तो बैक्टीरियोफेज एक वायरस है जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, तो ये आपका हो गया S के साथ। एंड अगर प्लाज्मिड की बात करें तो प्लाज्मिड क्या है, बैक्टीरियल DNA है, यानी कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA है। और वायरस के पास क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड, इसके साथ साथ प्रोटीन। तो आप मैच कर लेंगे A के साथ S, तो A के साथ S आपको ऑप्शन नंबर B में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आपको यह करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। वायरॉइड्स है, वायरॉइड्स के पास क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA नॉट इनक्लोज्ड बाय प्रोटीन कोट, सिंगल स्ट्रैंडेड DNA नॉट इनक्लोज्ड बाय प्रोटीन कोट, डबल स्ट्रैंडेड DNA इनक्लोज्ड बाय प्रोटीन, या फिर डबल स्ट्रैंडेड RNA इनक्लोज्ड बाय प्रोटीन कोट। तो अभी हमने आपको बताया कि वायरॉइड्स के पास प्रोटीन नहीं होता, ये क्या होते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होते हैं, RNA पार्टिकल्स, है ना, जो कि प्लांट्स में डिजीज़ को कॉज करते हैं। तो इनके पास प्रोटीन कोड तो नहीं होगा, है ना, और क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इनमें से आपको बताना है कौन सा करेक्ट मैच नहीं है, इनकरेक्ट बताना है आपको। आपके पास ऑप्शन है इनर्ट क्रिस्टल्स वायरस, फ्री RNA वायरॉइड्स में प्रेजेंट होता है, नॉर्मल प्रोटीन्स प्रेऑन्स हैं, सिम्बायोन्ट्स लाइकेन है। चलिए आंसर करिए, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, नॉर्मल प्रोटीन्स को प्रेऑन्स नहीं कहते, एब नॉर्मल प्रोटीन को प्रेऑन्स कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग शो कॉइल्ड RNA स्ट्रैंड एंड कैप्सोमर्स। आपको बताना है कि कॉइल्ड RNA प्रेजेंट है ना, यानी कि RNA जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, और इसके साथ साथ क्या प्रेजेंट है, कैप्सोमर प्रोटीन प्रेजेंट है, ठीक है। किसके पास होती है, पोलियो वायरस के पास, टोबैको मोजेक वायरस के पास, मिसेल्स वायरस के पास, या फिर रेट्रो वायरस। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, टोबैको मोजेक वायरस के पास क्या है, कॉइल्ड जो है आपका RNA प्रेजेंट है और कैप्सोमर्स प्रेजेंट होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर वायरॉइड्स। वायरॉइड्स के लिए कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, आपको इनकरेक्ट चूज करना है। दे आर सिमिलर देन वायरसेस,
दे कॉज इन्फेक्शंस, या फिर देयर आरएनए इज ऑफ हाई मॉलिक्यूलर वेट, या फिर दे लैक अ प्रोटीन कोट। तो अभी हमने आपको बताया कि जो वायरॉइड्स हैं इनके पास आरएनए का मॉलिक्यूलर वेट जो है वो काफ़ी लो होता है, ठीक है, लो मॉलिक्यूलर वेट होता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे और आप आंसर करने की कोशिश करेंगे। द इंटीग्रेटेड जेनेटिक मटेरियल ऑफ अ वायरस इज कॉल्ड। अगर वायरस में आप जेनेटिक मटेरियल को इंटीग्रेट करवाते हैं तब आप क्या कहेंगे इसे, तब आप उस वायरस को क्या कहेंगे। एक्चुअल में ये क्वेश्चन आपकी बायोटेक्नोलॉजी से है ना, जेनेटिक इंजीनियर से। तो आपके पास ऑप्शन है वायरॉइड्स, प्रोवायरस, वायरस लाइक पार्टिकल, या फिर प्रेऑन। क्या कहेंगे आप इसे? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोवायरस। जब हम वायरस में अपने डिज़ायर्ड जेनेटिक मटेरियल को इंटीग्रेट करते हैं तब हम उसे प्रोवायरस कहते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। HIV एंटागोनाइज द सेल इन ह्यूमन बॉडी। जो HIV है ना, जो HIV वायरस है ये एड्स को कॉज करता है। तो ये ह्यूमन बॉडी में जब इंटर करता है तो ये किसके साथ फाइट करता है? सबसे पहले किन सेल्स को ये जो है किन सेल्स के साथ ये फाइट करता है? रेड ब्लड सेल्स, साइटोटॉक्सिक टी सेल, वी सेल, या फिर हेल्पर टी सेल? बताइए। सभी लोग आंसर करेंगे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, हेल्पर टी सेल। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लार्जेस्ट DNA सीक्वेंस? ऑप्शन है आपके पास पाइथोवायरस, साइबेरिकम, मेगा वायरस, चिलेंसिस, टोबैको मोजेक वायरस, या फिर T4 बैक्टीरियोफेज। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेगा वायरसेस चिलेंसिस में आपको सबसे लार्जेस्ट DNA सीक्वेंस देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस हैज डबल स्ट्रैंडेड RNA एज अ जेनेटिक मटेरियल? आपको बताना है इन वायरस में से किसके पास डबल स्ट्रैंडेड RNA प्रेजेंट है। ठीक है, कैसा डबल स्ट्रैंडेड RNA प्रेजेंट है? इन्फ्लुएंजा वायरस, पोलियो वायरस, राइस डॉर्फ वायरस, या फिर टोबैको मोजेक वायरस? तो अभी हमने बताया टोबैको मोजेक वायरस में आपका सिंगल स्ट्रैंडेड RNA प्रेजेंट होता है। ठीक है, पोलियो वायरस में भी आपका सिंगल स्ट्रैंडेड RNA प्रेजेंट होता है, और इन्फ्लुएंजा वायरस में आपका सिंगल स्ट्रैंडेड जो है RNA प्रेजेंट होता है। ठीक है, लेकिन अगर डबल स्ट्रैंडेड की बात करें तो ये आपको राइस डॉर्फ वायरस में देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके साथ साथ मेज डॉर्फ वायरस में भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, मेज डॉर्फ वायरस में भी आपको डबल स्ट्रैंडेड RNA देखने को मिलेगा, एंड इसके साथ साथ रियो वायरस में आपको डबल स्ट्रैंडेड RNA देखने को मिलेगा। तो ये मोस्ट ऑफ कॉमन वायरसेस के नेम है जिनमें डबल स्ट्रैंडेड RNA प्रेजेंट होता है, इन्हें आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन्फेक्टियस नेकेड स्ट्रैंडेड ऑफ RNA दैट अफेक्ट प्लांट्स आर कॉल्ड? क्या है उसके पास? RNA है ना, और कैसा है? नेकेड है, यानी कि उसके पास फ्री फॉर्म में सिर्फ क्या प्रेजेंट है? RNA प्रेजेंट है, और प्लांट में डिजीज को कॉज करता है। आपके पास ऑप्शन है वायरॉइड्स, वायरियोन्स, स्पाइक्स, या फिर बैक्टीरियोफेज। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वायरॉइड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी स्ट्रक्चरल एंड नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स आर देयर इन द डेंगू वायरस?
जो डेंगू वायरस है ना, उसमें आपको बताना है कितनी स्ट्रक्चरल एंड कितनी नॉन स्ट्रक्चरल जीन प्रेजेंट होती हैं। 7:2, 3:8, 3:7 या 3:9। तो चलिए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वायरसेस इज फाउंड इन सलाइवा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शायद आप पहली बार सॉल्व कर रहे हैं इस क्वेश्चन को। आपको बताना है कि जो सलाइवा है इसमें कौन से वायरसेस प्रेजेंट होते हैं। HIV वायरस, डेंगू वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस या फिर एपिस्टीन बार वायरस। बताइए, सभी लोग आंसर करेंगे। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एपिस्टीन बार वायरस प्रेजेंट इन सलाइवा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेट्रोवायरसेस एंड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज वाज डिस्कवर्ड बाय। ऑप्शन है साइंसमेयर ने, स्टैनले ने, टेमिन एंड बाल्टीमोर ने या फिर हॉर्सी एंड चेज ने। तो आप सभी को पता है कि रेट्रोवायरस में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज प्रोसेस को किसने डिस्कवर किया था, टेमिन एंड बाल्टीमोर ने। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मॉलेस्ट वायरस इज फूट एंड माउथ वायरस, अल्फा मोजेक वायरस, स्यूडोमोनास PF वायरस या फिर टोबैको मोजेक वायरस। सबसे स्मॉलेस्ट वायरस कौन है इनमें से आपको बताना है सबसे स्मॉलेस्ट वायरस कौन है। चलिए सभी लोग आंसर करेंगे। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फूड एंड माउथ वायरस जो है ये सबसे स्मॉलेस्ट वायरस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड वायरस टू बी न्यूक्लियोप्रोटीन एंटिटी। किसने डिस्कवर किया था कि वायरस में जो न्यूक्लियोप्रोटीन है यही इन्फेक्शन करवाती है, यही इन्फेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है कॉजियस, पास्चर, इवानोवस्की या फिर बाउडेन एंड पायरी ने। चलिए आंसर करिए। तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म वायरस वाज क्वाइंड बाय। जो टर्म वायरस है ये किसने दिया था, इवानोवस्की ने, बिजर्निके ने या फिर पास्चर ने या फिर लॉफलर एंड फ्रॉस्क ने, लॉफलर या फ्रॉस्क ने। बताइए। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पास्चर ने वायरस टर्म दिया। आप हमें कमेंट बॉक्स बताएंगे जो वायरस टर्म है ये ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है या फिर लैटिन लैंग्वेज से, क्योंकि कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20 question and this session is last question. A viral disease known from prehistoric times is। आपको बताना है इनमें से वो कौन सी वायरल डिजीज़ है जो आपके प्री हिस्टोरिक टाइम से अभी भी वो प्रेजेंट है। निमोनिया, स्मॉल पॉक्स, पोलियो मिलाइटिस। आपको प्री हिस्टोरिक टाइम की वायरल डिजीज़ बताना है। बताइए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी, स्मॉल पॉक्स एंड पोलियो मिलाइटिस इज़ अ डिजीज़ कैसी हैं आपकी प्री हिस्टोरिक हैं। ठीक है, तो आपका स्मॉल पॉक्स एंड पोलियो मिलाइटिस दोनों करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। ओके, तो आई होप यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस आपने अच्छे से सॉल्व किए होंगे और मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस आपको नए मिले होंगे, है ना।
इसके साथ साथ ये सभी के सभी क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट थे और यही क्वेश्चंस कई बार रिपीट भी होते हैं। ठीक है, प्रियॉन्स एंड वायरॉइड से ये क्वेश्चन कई बार रिपीट होते हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस को आपको अच्छे से याद कर लेना है, अच्छे से इन्हें समझ लेना है। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं और बैक्टीरिया जो है हमारा किंगडम मोनेरा, वहाँ से क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, किंगडम मोनेरा से यानी कि जो बैक्टीरिया से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।